गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में। मोर्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत। मोर्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत का अगर हम जिक्र करें तो इस सिद्धांत का जो जन्म है वो आदर्शवादी सिद्धांत के बाद में हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप जिस सिद्धांत का जन्म हुआ उसे यथार्थवादी सिद्धांत कहते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते हैं। यह जो सिद्धांत है वो राष्ट्रों के बीच में शक्ति और संघर्ष के सभी पहलुओं का वर्णन करता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में लोग राजनीतिक यथार्थवाद से परिचित नहीं थे। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्थित तथा विस्तृत सिद्धांत के रूप में इसकी उत्पत्ति और जो लोकप्रियता है वो 1945 के बाद में हुई है। यथार्थवादी सिद्धांत का श्रेय मोर्गेंथो को जाता है। मोर्गेंथो की अपनी पुस्तक है राष्ट्रों के मध्य राजनीति, पॉलिटिक्स अमंग्स द नेशन। मोर्गेंथो ने अपनी इस पुस्तक में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीतियों की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका जो तात्कालिक उद्देश्य है वह केवल और केवल शक्ति प्राप्त करना है, पावर को प्राप्त करना है। मोर्गेंथो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में 6 नियम बताए हैं, 6 सिद्धांत बताए हैं, जो कि इस प्रकार से है। मोर्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है वह है कि राजनीति उन वस्तुनिष्ठ नियमों के द्वारा संचालित होती है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में है। मोर्गेंथो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में जो 6 सिद्धांत है उन 6 सिद्धांतों में पहले सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि समाज की तरह राजनीति में भी नियम है, यानी कि जिस तरह समाज के अपने नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उसी प्रकार से राजनीति या जो यथार्थवाद है उसके भी अपने नियम है, रूल है, कानून है, कायदे हैं। और ये जो नियम है वो मनुष्य की प्रकृति के अंदर निहित है, यानी कि मनुष्य के द्वारा ही इन नियमों का संचालन किया जाता है, मनुष्य के द्वारा ही इन नियमों का निर्माण किया जाता है। और इसके साथ साथ मनुष्य की ये जो नियम है, कानून है, जो गतिविधियां हैं, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यानी कि वो किसी एक तथ्य से संबंधित नहीं है बल्कि सार्वभौमिक तथ्यों से संबंधित है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि राजनीति के जो वास्तविक स्वरूप है, राजनीति का जो वास्तविक स्वरूप है उसे समझने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब मनुष्य के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें वस्तुनिष्ठ नियमों का भी अध्ययन करते हैं और व्यक्तिनिष्ठ नियमों का भी अध्ययन करते हैं। और राजनीति के जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी हम राजनीति के जो वास्तविक स्वरूप है, राजनीति के जो वास्तविक नियम है, कानून है, उनको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य अनुभव और तथ्यों के आधार पर ही तर्कसंगत राजनीति सिद्धांत की रचना कर सकता है। तो इस प्रकार से मोर्गेंथो ने अपने यथार्थवाद के पहले सिद्धांत में स्पष्ट किया कि राजनीति वस्तुनिष्ठ नियमों के द्वारा संचालित होती है और उनकी जड़ें मानव स्वभाव में निहित है।
अपने दूसरे सिद्धांत में मोर्गेंथो ने ये स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जो हित है वो शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय हित जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र की पावर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और ये मोर्गेंथो का जो यथार्थवादी सिद्धांत है इसका एक केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। इसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जो हित है वो हमेशा राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा ही सुरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि हर राष्ट्र के अपने जो राष्ट्रीय हित हैं वो अलग अलग हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। और इन राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए किसी राष्ट्र का शक्तिशाली होना भी जरूरी है। राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा ही उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, सिक्योर रखा जा सकता है। और एक देश राष्ट्रीय जो शक्ति उसकी जो परिभाषित होती है उसमें अनेक तत्व शामिल होते हैं और उन सभी तत्वों से मिलकर ही एक राष्ट्र अपने आप में राष्ट्रीय शक्ति को दर्शाता है, नेशनल पावर कहलाता है। और इस नेशनल पावर के द्वारा, राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रीय हित को सुरक्षित किया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विदेश नीति के जो निर्धारक हैं, विदेश नीति को निर्धारण करने वाले जो तत्व हैं वो हमेशा शक्ति को राजनीति का केंद्रीय तत्व मानते हैं, क्योंकि शक्ति जो है वो राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इस प्रकार से मोर्गेंथो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में ये दूसरा सिद्धांत स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति जरूरी है, राष्ट्रीय शक्ति जरूरी है और राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी के साथ मोर्गेंथो ने अपने तीसरे सिद्धांत में ये भी स्पष्ट किया कि जो राष्ट्रीय हित हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राष्ट्र की जो नीति और जो कार्य हैं वो हमेशा राष्ट्रीय हितों के द्वारा ही संचालित होते हैं और एक राष्ट्र के जो हित हैं वो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है। और ये जो सिद्धांत है वो राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ मानकर नहीं चलते हैं। और दूसरे सिद्धांत में ये स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय हित जो है उनको प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शक्ति जरूरी है और राष्ट्रीय हित हर राष्ट्र के बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि राष्ट्र की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो सिचुएशन है वो भी बदलती रहती है। परिणाम स्वरूप परिस्थितियों के साथ साथ एक राष्ट्र के जो हित हैं वो भी बदल रहे हैं। और साथ ही अपने चौथे सिद्धांत में मोर्गेंथो ने ये भी स्पष्ट किया है कि शुद्ध नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति आज जो है वो करप्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है और शुद्ध जो नैतिक नियम है वो राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। चौथे अपने सिद्धांत में ये स्पष्ट भी किया है। मोर्गेंथो ने ये भी कहा कि राजनीतिक यथार्थवाद जो है वो नैतिक नियमों के महत्व को मानता है, लेकिन मोर्गेंथो का ये भी मानना है कि विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है और नैतिक मूल्यों का जो पालन है वो विवेक और उसके परिणाम के द्वारा ही होना चाहिए। और राज्य का जो सबसे मुख्य गुण है वो अपने अस्तित्व की रक्षा करना है। हर राष्ट्र चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बने और अपने अस्तित्व की रक्षा करे, और इसमें कोई भी राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र से समझौता भी नहीं करता है। एक राष्ट्र की जो सुरक्षा है, एक राष्ट्र का जो हित है, एक राष्ट्र की जो अस्तित्व की रक्षा है वो उसका पहला और मुख्य मोटिव रहता है, कारण रहता है। तो इस प्रकार से शुद्ध नैतिक नियम जो है वो राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। और साथ ही अपने पांचवें सिद्धांत में ये भी स्पष्ट किया कि एक राष्ट्र के नैतिक आकांक्षाओं तथा सार्वभौम नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। मोर्गेंथो ने यथार्थवाद के इस सिद्धांत में कहा कि राजनीतिक यथार्थवाद किसी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को
सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से अलग मानता है और राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। और सार्वभौमिक नैतिक नियमों की अनुपालना में नैतिक नियम जो सारी दुनिया पर लागू हों, राष्ट्र पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि एक राष्ट्र के नैतिक नियम अलग होते हैं और पूरी दुनिया के जो नैतिक नियम है वो अलग होते हैं। इस प्रकार से एक राष्ट्र के नैतिक नियम जो है वो पूरी दुनिया के नैतिक नियमों से अलग होने के कारण पूरी दुनिया के जो नैतिक नियम है वो राष्ट्र के नैतिक नियमों पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। और इसी अपने 5वें सिद्धांत में मोर्गेंतो ने यह स्पष्ट भी किया है कि राष्ट्र के नैतिक नियम और जो सार्वभौमिक नैतिक नियम है उनमें अंतर है, डिफरेंस है। और साथ ही अपने 6ठे सिद्धांत में ये भी स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो स्वायत्तता है उसको भी उन्होंने शामिल किया। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीति के क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास करता है और राजनीति का जो क्षेत्र है वो उतना ही स्वायत्त है जितना कि कानून का क्षेत्र है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोर्गेंतो ने अपने यथार्थवाद सिद्धांत में राजनीति की स्वायत्तता पर भी बल दिया है कि राजनीति अपने आप में क्या है, ऑटोनमी है, स्वायत्त विषय है। तो इस प्रकार से ये मोर्गेंतो के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 सिद्धांत हैं। साथ ही इन सिद्धांतों की आलोचनाएं भी हुई है। अनेक ऐसे आलोचक भी हैं जो कि इन सिद्धांतों की आलोचनाएं करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलोचक कहते हैं कि मोर्गेंतो का जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसकी इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि ये पक्षपाती और एकांकी दृष्टिकोण है। आलोचक कहते हैं कि मोर्गेंतो का ये यथार्थवादी जो सिद्धांत है वो एकांकी दृष्टिकोण है एक प्रकार से। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि उसका जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा शक्ति पर बल देता है, पावर पर बल देता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य पक्षों की अवहेलना करता है और वो केवल और केवल अपने जो सिद्धांत है उस पर बल देता है और उसमें भी शक्ति पर बल देता है। और इस प्रकार से ये एक प्रकार से पक्षपाती और एकांकी दृष्टिकोण है। इस आधार पर भी इसकी आलोचनाएं हुई है। साथ ही साथ आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि शक्ति पर अत्यधिक बल देता है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि मोर्गेंतो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में शक्ति पर अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने शक्ति को राजनीतिक कार्यों का साध्य बना दिया है और वास्तव में शक्ति राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन मात्र है। और अपने इस सिद्धांत में उन्होंने पावर पर, शक्ति पर सबसे ज़्यादा बल दिया है और यहाँ तक ये भी कहा कि राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए शक्ति जरूरी है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है। और साथ ही साथ आलोचना करने वाले कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित के मूल्यांकन में कठिनाई भी महसूस होती है, क्योंकि मोर्गेंतो ने अपने सिद्धांत में कहा कि राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शक्ति जरूरी है। और राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए जब राष्ट्रीय शक्ति जरूरी है तो राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित का जो मूल्यांकन अगर हम करते हैं, एवल्यूएशन उनका करते हैं, तो दोनों में कठिनाई महसूस होती है कि राष्ट्रीय शक्ति में कौन से तत्वों को हम शामिल करें और राष्ट्रीय हित में कौन से तत्वों को शामिल करें। और एक राष्ट्र का जो राष्ट्रीय हित है उसमें कौन कौन से तत्वों को शामिल करके राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। और साथ ही साथ आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि मानव स्वभाव की अवैज्ञानिक व्याख्या, मानव स्वभाव की अवैज्ञानिक व्याख्या की है, क्योंकि ये कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो अच्छा स्वभाव है और जड़ें जो है मानव स्वभाव में निहित है। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि मोर्गेंतो ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में मानव स्वभाव की व्याख्या जो है वो सही नहीं की है, अवैज्ञानिक व्याख्या की है और उसकी जड़ें मानव स्वभाव में निहित है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की है। मानव का जो स्वभाव है वो कोई वैज्ञानिक व्याख्या पर आधारित नहीं है, ऐसा भी क्या है आलोचकों का मानना है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। साथ ही साथ आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि युद्ध को न्याय संगत बनाता है कि मोर्गेंतो का यथार्थवादी सिद्धांत जो है वो युद्ध पर सबसे ज़्यादा बल देता है, शक्ति पर बल देता है, पावर पर बल देता है और एक प्रकार से ये युद्ध को सही मानता है, तर्क संगत मानता है, न्याय संगत मानता है, जो कि दूसरे राष्ट्रों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो उसमें नुकसान होता है, अवश्य होता है। तो इस प्रकार से युद्ध को न्याय संगत बनाता है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। और साथ ही साथ आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि नैतिक दृष्टि से ये अनुचित है, नैतिक दृष्टि से अनुचित है, उचित नहीं है, अनुचित है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव की व्याख्या भी इन्होंने सही नहीं की गई है और राजनीति में जो नैतिक शुद्ध नैतिक नियम है वो लागू
नहीं किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि स्वायत्तता की परिभाषा में अस्पष्टता का अभाव भी नजर आता है, क्योंकि मोर्गेंतो ने अपने छठे सिद्धांत में भी स्वायत्तता पर बल दिया है, राजनीतिक की स्वायत्तता पर बल दिया है, लेकिन स्वायत्तता की जो परिभाषा है वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उसमें अनक्लियर है, स्पष्टता का अभाव है, अस्पष्टता नज़र आती है। तो इस प्रकार से इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है।